Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की जो हम क्लास करने वाले हैं उसमें हम पोएम पढ़ेंगे माई मदर एट 66। एक इंडियन फेमस पोएट की ये पोएम है जिसका नाम है कमला दास। इस पोएम को हम अपनी 12th क्लास में जो हमारी फर्स्ट पोएम यही है जो CBSE एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम पोएम का नाम देखते हैं, माई मदर एट 66। हमें सभी को पता है इट इज़ रिटन बाय कमला दास। एक इंडियन फेमस पोएट है कमला दास, उन्होंने ये पोएम लिखी है। अब पोएम किस चीज़ के बारे में है? मदर और डॉटर के लव के बारे में है पोएम। मदर और डॉटर के लव के बारे में है और कैसे जो डॉटर है उसको क्या हो गया, फियर हो रखा है कि भाई कैसे अपनी माँ से वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। क्यों सेपरेशन हो जाएगा? क्योंकि उसकी मदर की जो एज है काफ़ी हो चुकी है, एजिंग है वो, इसीलिए वो सोच रही है, उसको डर है कि अगली बार क्या पता वो अपनी माँ से ना मिल पाए। तो उसको लगता है उसकी माँ की डेथ हो जाएगी और वो दोबारा कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी अपनी माँ को ऐसा कुछ नहीं दिखाती है, अपनी मदर के लिए सिर्फ मदर के सामने अपने फियर को हाइड करती है और सिर्फ अपनी माँ के सामने बार बार स्माइल करती है। तो ये पोएम है। आज हम इसके बारे में समरी पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, मैसेज पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग, जो भी इस पोएम से रिलेटेड चीज़ें हैं सब पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखते हैं, शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट डाउन की है। अब आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं नोटबुक में, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अपने। अब देखते हैं समरी। द पोएम डिस्क्राइब्स द पोइट्स फीलिंग। पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है? पोइट की फीलिंग को डिस्क्राइब किया है। वाइल ट्रेवलिंग विद हर एजिंग मदर, जब वो क्या कर रही थी, ट्रैवलिंग कर रही थी अपनी एजिंग मदर के साथ, जो उसकी बूढ़ी माँ थी उसके साथ वो ट्रैवल कर रही थी। ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट के रास्ते पे थी वो। और इसमें मेंशन भी है पोएम में, कौन सा एयरपोर्ट है? कोचीन एयरपोर्ट है और फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है, इसमें मेंशन है पोएम में। शी नोटिसेस हर मदर्स पेल एंड वीक फेस। अब वो क्या नोटिस करती है, क्या ऑब्जर्व करती है कि उसकी माँ का जो चेहरा है वो पेल हो चुका है, पीला पड़ चुका है और वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। विच रिमाइंड्स हर ऑफ डेथ। उसके माइंड में एकदम से अपने मदर के फेस को देख के, जैसे ही पेल फेस है, बिल्कुल वीक फेस है, क्या माइंड में आता है कि उसकी मदर की डेथ होने वाली। ये चीज़ें याद दिलवा रही हैं, ये वीकनेस और उसका जो पेल फेस है वो। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ। डिस्ट्रैक्ट, अब पोएट ने सोचा अपना ध्यान कहीं और लगाए, ठीक है। अब उसकी मदर उसके साथ में बैठी थी, उसको देख रही थी वो पोएट, तो वो देख रही थी, जब पोएट तो देख रही थी कि भाई मदर की डेथ होने वाली है, वीक हो गया है फेस। लेकिन पोएट ने सोचा कि वो अपना ध्यान कहीं और लगाती है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। क्या करती है जब वो डिस्ट्रैक्ट अपने आप को करने की कोशिश करती है? तो शी लुक्स आउटसाइड एट द वाइब्रेंट यंग ट्रीज़। जो वाइब्रेंट ब्राइट जो ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं और सैपलिंग्स हैं, उन सभी को देखती है। वो वाइब्रेंट होते हैं, बिल्कुल ब्राइट होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देती है वो बाहर, गाड़ी से बाहर। एंड चिल्ड्रन सिम्बोलाइजिंग लाइफ एंड एन्जॉय, और बच्चे भी हैं। बच्चे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? लाइफ और एनर्जी को। बच्चे एक ग्रुप में आ रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, कोई गेम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, साथ में एक ग्रुप में क्राउड में जा रहे हैं। तो वो देख रही है वो बच्चे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? एनर्जी को सिंबलाइज कर रहे हैं, लाइफ को सिंबलाइज कर रहे हैं। और ऐसे ही जो यंग ट्रीज़ हैं वो भी बिल्कुल वाइब्रेंट है, ब्राइट है, यानी लाइफ को, एनर्जी को शो कर रहे हैं वो सभी। उसके बाद बताया गया है, बट द थॉट ऑफ सेपरेशन रिटर्न्स व्हेन शी सी हर मदर अगेन। जब उसने अपनी माँ को ना दोबारा देखा तो वही थॉट उसके माइंड में आ गई जो थोड़ी देर पहले थी। पहले क्या थॉट थी कि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल वीक हो चुका है, पेल हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, यानी उसकी डेथ नियर है, हर डेथ इज़ अप्रोचिंग नियर, ऐसा उसको फील हुआ। और
वीक और ओल्ड उसका चेहरा उसने देखा दोबारा से। टू हाइड हर सोरो, अब वो दोनों एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं और पोएट क्या चाहती है अपनी माँ को, ये थोड़ी ना बोलेगी कि हम नहीं मिलेंगे दोबारा, अब नहीं हो सकता भाई, आपकी डेथ होने वाली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पोएट ये चीज़ हाइड करने के लिए, अपने सोरो को हाइड करने के लिए, अपने दुख को छिपाने के लिए, फियर को, डर को छिपाने के लिए, शी स्माइल्स रिपीटेडली, क्या करती है पोएट, स्माइल करती रहती है, बार बार स्माइल करती रहती है। दो डीप डाउन, हालांकि वो दिल से अंदर से बहुत गहरा दुख पहुंचा उसको, लेकिन फिर भी अपनी मदर को शो नहीं करती। शी फियर्स लूजिंग हर मदर, अंदर से उसको क्या फील हो रहा है कि वो अपनी माँ को खो देगी। तो ये पोएम थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी पोएम है और मैंने शॉर्ट समरी में आपको सारी पोएम को का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, वो भी डिटेल में, कोई भी चीज़ उसमें मैंने लीव नहीं की। एक एक पॉइंट आता है कि मदर का फेस कैसा हो गया है, लेट विंटर मून की तरह हो गया है, उसमें मेंशन किया गया है पोएम में। लेट विंटर मून कैसा होता है, जैसे पेल हो जाता है, येलो येलो हो जाता है, वैसा ही कंपैरिजन किया गया है मदर के फेस को किससे, लेट विंटर मून से, ठीक है। तो वो एक पॉइंट और था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हमने समरी पढ़ लिया है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टर्न वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, क्योंकि कई बारी क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, इनसे एक्सट्रैक्ट आता है, एक्सट्रैक्ट आता है तो उसमें हो सकता है कोई वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाए, वोकैबुलरी पूछ ली जाए। अब फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहने वाला है, आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, डोज। डोज क्या होता है, नींद में ऊँघना होता है डोज, ठीक है। लाइट स्लीप या नैप, नैप होती है झपकी आ जाना है एकदम से, और लाइट स्लीप हल्की हल्की नींद, नींद में ऊँघना, जैसे नींद आ रही है, सोने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है एशन। ऐश से बना है एशन, ऐश होती है राख, ठीक है, यानी पेल और कलरलेस। इसको हम पेल, पीला पड़ जाना है कहेंगे, या फिर कलरलेस बोलेंगे। ये सिंबल किस चीज़ का है, एसन इज अ सिंबल ऑफ लाइफलेसनेस, यानी जिंदगी नहीं है उसके अंदर, उसका सिंबल है ऐश, राख होती है जो। नेक्स्ट वर्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, यू कैन मार्क स्टार ऑन दिस वर्ड, कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स होती है डेड बॉडी, शव। जो ह्यूमन की डेड बॉडी होती है उसको कॉर्प्स बोलते हैं, डेड बॉडी को, और जो एनिमल की डेड बॉडी होती है उसको कार्कस बोलते हैं, ठीक है, उसको कार्कस बोलते हैं, और ह्यूमन की डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग इजी वर्ड है, फिर भी मैं बताती हूँ, रनिंग फास्ट, तेज भागना स्प्रिंटिंग होता है। नेक्स्ट इज मैरी। दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल इजी वर्ड, इट मीन्स जॉयफुल, खुशी। मैरी मीन्स होता है खुशी मनाना, जॉयफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है स्पिलिंग। स्पिलिंग क्या होगा, रशिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, यहाँ शॉर्ट में लिखा है नंबर्स, और बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम रश करते हुए बाहर निकलना, क्राउड में बाहर निकलना, स्पिलिंग होता है। लास्ट वर्ड इज वैन। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्ड, WAN, वैन। वैन, W से वैन और W से वीक, ऐसे याद कर लेंगे। पेल या वीक इसका मीनिंग रह सकता है, पेल एशन का भी रहेगा, पेल वैन का भी रहेगा। ये हमने समरी पढ़ी, साथ में वर्ड मीनिंग भी पढ़े। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि मेन जो आइडिया क्या दे रही है पोएम, क्या बता रही है हमें। द पोएम कैप्चर्स द यूनिवर्सल थीम ऑफ फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। किसी को हम प्यार करते हैं, उसके खो जाने का डर इस पोएम में बताया है, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्पेशली अ मदर, स्पेशली मदर के बारे में, कि मदर से कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आप लोगों को पता है। आप चाहे आपकी एज ऐसी है, 12th क्लास में होंगे आप अगर जो ये पोएम देख रहे हैं, लेकिन क्या है, जो मदर जैसी हो कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो आप उससे नाराज़ भी होगा तो होगे, लेकिन मदर आपसे नाराज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपनी मदर से सब प्यार करेंगे, सब अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे और उनको पूरा प्यार देंगे। अभी यही बताया है कि खोने का डर, अब स्पेशली अपनी माँ का, इस पोएम में बताया है। इट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ। दो चीज़ों के बीच में कॉन्ट्रास्ट, ब्यूटीफुली कॉन्ट्रास्ट पोएट ने किया है। क्या है, लाइफ और डेथ के बारे में, ज़िंदगी और मौत के बारे में, यूथ एंड ओल्ड एज, जवानी और बुढ़ापे के बीच में, ठीक है ना, ओल्ड एज के और यूथ के। जब हम जवान होते हैं, जवान
यूथ में क्या फिर शो किया है, यंग ट्रीज़ को और चिल्ड्रन को, स्पेलिंग आउट चिल्ड्रन को, और यहाँ पे ओल्ड एज में किसको दिखाया है, पोएट की मदर को। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया। दो बातें याद रखनी है आपको, एक फियर, किस चीज़ का फियर, कि उसकी मदर से वो अलग ना हो जाए। दूसरा क्या एक्सप्रेस किया है, कॉन्ट्रास्ट किया है लाइफ डेथ के बीच में, यूथ और ओल्ड एज के। ये हमारा सेंट्रल आइडिया। नाउ कम टू द थीम। इस पोएम की थीम क्या है, क्या बताना चाह रही है पोएम, क्या बताना चाह रही है, थीम है द इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग एंड डेथ। इनएविटेबिलिटी होता है अटल होना, कोई चीज़ जो चेंज ना हो सके, नेवर चेंज, ठीक है ना, अटल हो जाए, फिक्स हो जाए कोई चीज़। एजिंग होती ही होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता, उम्र बढ़ती रहती है। और डेथ भी, अगर इंसान पैदा हुआ है तो उसकी मौत ज़रूर होगी, डेथ ज़रूर होगी। अगर वो लाइफ मिली है किसी को तो डेथ भी क्या है, फिक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताया। सेकंड पॉइंट क्या है, डीप बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन डॉटर और मदर। डीप बॉन्ड है मदर और डॉटर का, ये तो पता ही है, जुड़ाव होता है माँ और बेटी का, ठीक। नेक्स्ट है ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटी बाय क्लिंगिंग टू होप। ह्यूमन टेंडेंसी की, आदमी की, ह्यूमन की जो प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है, कैसा नेचर होता है कि अगर कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उससे दूर भागना, एस्केप ले लेना। एस्केप होता है बच निकलना। हार्श रियलिटी, कोई सामने ये पता है ऐसा होने वाला है लेकिन फिर भी वो उससे दूर जाता है, हार्श रियलिटीज़ से दूर भागता है। और किसकी तरफ जाता है, उम्मीद की तरफ, होप की तरफ। क्लिंगिंग टू होप, क्लिंग क्या होता है, चिपकना, उम्मीद के साथ चिपक जाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बट ये हार्श रियलिटी है, अगर इंसान लाइफ में आया है तो उसकी डेथ होगी ही होगी, इट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। तो ये हमने थीम पढ़ी, इससे पहले सेंट्रल आइडिया पढ़ा था। अगर आप इनको भी पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मैसेज। पोएम हमें क्या मैसेज दे रही है, क्या संदेश दे रही है। जो कमला दास जो पोएट है वो कन्वे कर रही है कि जो लव है वो एटर्नल है। एटर्नल मीन्स क्या होता है, हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग, सदा तक टिकने वाला। बट लाइफ इज़ टेम्प्रेरी, लेकिन लाइफ क्या है, टेम्प्रेरी है, नॉट परमानेंट, फिक्स नहीं है। ज़िंदगी तो, हम जिंदगी में आए हैं तो मौत पक्की है, ठीक है। तो लव तो एटर्नल है, हमेशा के लिए रहने वाला है, लेकिन लाइफ टेम्प्रेरी है। वी शुड चेरिश मोमेंट्स विद आवर लव्ड वंस। हमें अपने जो, जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ अच्छे पल बिताने चाहिए। बिकॉज सेपरेशन एंड डेथ आर इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है फिक्स, अटल, जिसको बदला ना जा सके, ठीक है। क्योंकि जो सेपरेशन है और डेथ है वो क्या है, फिक्स है। तो ये हमने पढ़ा मैसेज। इससे पहले हमने सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, थीम पढ़ा था, और ये लास्ट हमने मैसेज पढ़ा है। इसके बाद हम PYQs करेंगे, इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे, साथ में पोएटिक डिवाइस करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नाउ वी आर डूइंग द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। सभी की सभी पोएटिक डिवाइस हम करेंगे, एक भी मार्क्स हम कटने नहीं देंगे। कॉम्प्रिहेंशन में पोएटिक डिवाइस 1 मार्क का आ ही जाता है। फर्स्ट हमारा है सिमिली। सिमिली क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है लाइक और एज। लाइक और एज वर्ड जिस सेंटेंस में होगा, आप उसका पोएटिक डिवाइस आपका सिमिली रहेगा। हर फेस एस एन लाइक, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। कॉर्प्स होती है डेड बॉडी की, जो उसका फेस था, मदर का फेस था, वो डेड बॉडी के जैसा था, ठीक है ना। लाइक वर्ड आ गया तो आप कौन सा पोएटिक डिवाइस करेंगे, सिमिली करेंगे। सेकंड देखते हैं मेटाफर। इट इज़ ऑल्सो कंपैरिजन। कंपैरिजन है, उस चीज़ को ही मान लिया जाता है। कंपैरिजन में जैसा नहीं बोला जाता, बल्कि कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में। मदर कंपेयर टू, मदर को कंपेयर किया है वैन से। वैन हमने पढ़ा था लाइफलेस होता है, कलरलेस होता है, पेल होता है, या पेल विंटर मून से। पेल विंटर मून से मदर को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन के लिए हम मेटाफर करेंगे। सिमिली के लिए भी मेटाफर होता है, लेकिन सिमिली में लाइक और एज वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीयकरण अलंकार, कि किसी भी चीज़ को ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, ह्यूमन मान लिया जाता है। जैसे ट्रीज प्रिंटिंग। ट्रीज़ क्या है, ट्रीज़ हमारे पेड़
स्प्रिंट करते हैं कभी, स्प्रिंट होता है रनिंग अप फास्ट, ठीक है। तेज भागते हैं कभी ट्री, इंसान भागता है, ह्यूमन भागता है, तो उससे उसको ही मान लिया गया है ट्री को कि वो स्प्रिंट कर रहा है। तो ये पोएटिक डिवाइस हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने है ये चीज़, ठीक है ना, आंखों के सामने, इमेजिनेशन हमारे आंखों के सामने हो रहा है सब कुछ। यंग ट्री स्प्रिंटिंग, यंग ट्री भागते हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ द होम्स, और जो मैरी चिल्ड्रन हैं, जॉयफुल जो बच्चे हैं, खुशियाँ मनाते हुए जो बच्चे हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें क्या होगा, एक वर्ड रिपीट होगा, जैसे स्माइल 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 एंड एंड, तो ये वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो वर्ड रिपीट को हम रिपीटिशन बोलेंगे। एक और होता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आपका साउंड रिपीट होता है या लेटर रिपीट होता है, जैसे एस और एस और एस। अगर आपका रिपीटिशन ऑप्शन में ना हो तो आप एलिट्रेशन भी कर सकते हो, एलिट्रेशन ऑप्शन में ना हो तो आप रिपीटिशन कर सकते हो, विदाउट ऑप्शन हो तो दोनों भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ अपोजिट होना। इसमें क्या है, लाइफ, लाइफ का अपोजिट क्या है, एजिंग या डेथ हो सकता है। किसकी डेथ, उसकी मदर की डेथ, ठीक है। और लाइफ किसको बताया, बच्चों को बताया है, ट्रीज़ को बताया है। एजिंग और डेथ किसको बताया, मदर के लिए यूज़ किया गया है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। एक कॉन्ट्रास्ट है ओल्ड एज वर्सेस यूथ, ठीक है ना। यूथ कौन है, बच्चे हैं, ट्रीज़ हैं, और ओल्ड एज में कौन है, मदर है। तो ये पोएटिक डिवाइस हमने की है। अब हम करने वाले हैं PYQs। आप कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, अपना ध्यान बिल्कुल क्लास पे लगा के रखेंगे। अगर आपको पानी पीने जाना है या और है तो आप जा सकते हैं, फिर आके वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे दोबारा से। नाउ एट लास्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पोएम के। और जो ये मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है 25 और 26 में, या आगे भी आते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है काइंड ऑफ पेन, किस तरह का पेन पोएट फील करती है, किस तरह का पेन पोएट फील करती है। सेपरेशन का है ना, कि भाई उसकी माँ से वो जुदा हो जाएगी और फिर नहीं मिल पाएगी, इस तरह का पेन वो फील करती है। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, भागते हुए क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं, किस चीज़ को शो कर रहे हैं यंग ट्रीज़, किस चीज़ को शो कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी को शो कर रहे हैं, लाइफ को शो कर रहे हैं, सिम्बलाइज कर रहे हैं, तो वही शो किया है, इसीलिए वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि मदर क्या है, गाड़ी में बैठी है, डोज कर रही है, ऊँग रही है, ठीक है। तो इसीलिए यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग करते हुए डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेट विंटर मून से मदर को क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि लेट विंटर मून भी पेल होता है, पीला पीला पड़ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही मदर का फेस भी पेल और वीक है, ठीक है, और कॉर्प्स की तरह दिख रहा है, डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, क्या इम्पोर्टेंट है स्माइल, इम्पोर्टेंस है स्माइल की। सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है कि पोइट स्माइल ही स्माइल किए जा रही है, क्यों, क्योंकि वो अपनी मदर से हाइड कर रही है उसका डर, फियर, उसका जो फियर है, सेपरेशन का फियर है कि माँ से जुदा हो जाएगी, फिर नहीं मिल पाएगी, मदर की डेथ हो जाएगी, तो वो चीज़ें अपनी माँ को वो नहीं दिखाना चाहती, वो हाइड कर रही है, फीलिंग ऑफ सेपरेशन या एंड फियर, ठीक है ना, अलग होने का डर। तो ये सिग्निफिकेंस है स्माइल की। अब मैंने ये सभी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दिए, 2 मार्क्स में आते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताने हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएम ब्रिंग आउट द पेन ऑफ सेपरेशन एंड फियर ऑफ लॉस, किस तरह से पोएम में जो पोएट है अपने पेन को दिखा रहा है, किस तरह से वो फियर ऑफ लॉस, जो उस खो जाने का जो डर है उसको शो कर रहा है, ठीक है। जो भी पोएम में हमने समरी पढ़ी, मैसेज पढ़ा, सेंट्रल आइडिया पढ़ा, उसी में से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, थीम ऑफ द पोएम, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
थीम क्या है पोएम की, क्या कन्वे कर रही है पोएम। तो आज हमने सारी चीज़ें इस पोएम के बारे में पढ़ी। सारी चीज़ें मीन्स सेंट्रल आइडिया पढ़ा, मैसेज पढ़ा, समरी पढ़ी, क्वेश्चंस पढ़े, पोइटिक डिवाइस पढ़ा। तो कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका पोएम है, पोएम का पोइट के नेम जरूर आ जाते हैं। तो इस पोएम का नेम है माई मदर एट 66 और पोइट रहने वाली हैं कमला दास। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम, कर लिया हमने कंप्लीट इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ इट प्रूव हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड like my videos. Thank you student for listening and watching me. See you soon in the next video.